श्री राधा। श्री राधा, श्री राधा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्ब फला धरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाद् दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे बाल कृष्ण लाल की जय जुगल सरकार की जय सिया रामचंद्र भगवान की जय श्री मिथिलेश किशोरी जी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री द्वारिका धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेत मपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भाग्यशाली हैं हम लोग। मैं चाहूँगा आप लोग थोड़े ध्यान से सुनेंगे। या तो व्यासपीठ की ओर देखिए, सुंदर पावन द्वारिका है, द्वारिका धाम है, बह रही है गोमती। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, शांत गंभीर है। श्री उद्धव जी महाराज जाते हैं और श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। सुख दुख का कारण क्या है, ये प्रश्न करते हैं कृष्ण से श्री उद्धव जी। हे भगवान, सुख दुख के कारण शास्त्रों में बहुत बताए गए हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं। सुख दुख का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि तुमने क्या सुना है, तुम क्या जानते हो? श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, हे गोविंद, कई लोग कहते हैं कि सुख दुख का कारण ये हमारे अपने रिश्तेदार हैं। कई लोग कहते हैं सुख दुख का कारण ग्रह है, शनि है, राहु है, केतु है। कई लोग कहते हैं कि सुख दुख का कारण हमारे अपने कर्म है। हे भगवान, कई लोग कहते हैं कि हमारे सुख दुख का कारण देवता है। आप क्या कहते हो?
भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव नायम जनो में सुख दुख हेतु। जीव के सुख दुख का कारण ये उनके रिश्तेदार नहीं है। नायम जनो में, नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा, देवता भी नहीं, देवता भी नहीं, न देवतात्मा। कई लोग कहते हैं कि ग्रह हैं, शनि की 7.5 है कि राहु की ढैया है कि उसकी ये है कि उसकी ये है, ग्रह हैं। बोले उद्धव ग्रह भी नहीं है। नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा, ग्रह कर्म काल समय भी नहीं है। फिर क्या है? फिर मनुष्य सुखी और दुखी क्यों होता है? कृष्ण मुस्कुराते हैं इसी द्वारिका की भूमि में और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवभाग नंदन उद्धव, मनः परम कारण मामनंती। मनुष्य के सुख दुख का कारण उसका अपना मन है। कितनी प्यारी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। कुछ नहीं है, उसके सुख दुख का कारण उसका अपना मन है। मन को वो जैसा प्रशिक्षण देता है, मन को वो जैसा बनाता है, मन वैसा ही बन जाता है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन में संसार के गुण भर गए हैं। उद्धव, वो जो संसार के गुण जो भर गए हैं और उसमें मन आसक्त है, मन में संसार का गुण आसक्त है, उसके कारण जीव सुख दुख की अनुभूति निरंतर करता रहता है। हम क्या करें? उद्धव जी कहते हैं, अपने मन को प्रशिक्षण दो, अपने मन को शिक्षा दो, अपने मन को समझाओ, अपने मन को बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो वही चीज जो है वो तो है ही है, नहीं जो काल है, समय है, वह तो वही चल रहा है और वही किसी को सुख दे रहा है तो किसी को दुख। केवल उसका कारण केवल मन है। फिर हम करें क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय देती है कि ये सही है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद में एक चित्त नाम का एक मशीन है जिसमें हम जो जो करते हैं वह सब संग्रहित तो होता रहता है। चित्त संग्रहित तो होता रहता है। जैसे मशीन होती है, वो क्या बिजली का बिल आता है तो उसमें हमने कितना यूज किया नहीं वो बताता है। ऐसे ही हमारा चित्त है। बोले चित्त ही हमारे सुख दुख का ही कारण नहीं है, हमारे बंधन और मुक्ति का कारण भी हमारा चित्त है। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। हम जैसा विचार करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से मुझे सुने। हम करें क्या फिर? चित्त से परे कैसे जाएं? बोले चित्त को ही फूंक दो ना, चित्त को ही खत्म कर दो ना। हे उद्धव,
मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता। दिल्ली में हमारे एक अच्छे साधक, बहुत अच्छे व्यापारी हैं, उन्होंने एक दिन हमसे कहा, हम दुखी हो गए थे। हमने कहा क्यों? बोले कहा कि हमारी फैक्ट्री में 5 लाख का बिल आया। हमने कहा फिर तुमने क्या किया? देखो विनोद की बात है पर उन्होंने ऐसा किया। आप लोग ऐसा कीजिए नहीं कह रहा मैं। उन्होंने मुझसे कहा, बोले महाराज जी 5 लाख का बिल आ गया फैक्ट्री में। तो मैंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा बिल आ गया तो मुझे वो बिजली के ऑफिस वाले ने ही किसी ने सलाह दी कि वो जो मीटर है उसी को फूंक दो। फिर थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार रुपये दे लेकर के हिसाब किताब हमने तय किया। मेरी बात को कोई आप सामाजिक तौर पर मत देखिएगा, नहीं कि ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो वाला विषय अलग है। पर मैं जहाँ बोल रहा हूँ वो विषय ये है कि क्यों न हम चित्त को ही फूंक दें। ये मेरी भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चित्त को ही फूंक दें। कैसे कैसे चित्त फूकेगा? बोले 2 मार्ग हैं उद्धव, या तो आंखें बंद करके बैठ जाओ और विचार करते रहो, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही हूँ, मैं आस्तित्व हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं वही हूँ। या तो ऐसा सोच लो ये ज्ञान का मार्ग है, या फिर ऐसा सोच लो, कहा क्या कि भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान का नाम गाते रहो, भगवान की लीला में अपने चित्त को डुबो दो। क्या होगा? बोले चित्त पिघल जाएगा। और कथा सुनते हुए जब हमारा चित्त पिघले तो एक सांचा बना लो, उस सांचे में उस चित्त को ढाल दो। क्या होगा कि वो कृष्णाकार तुम्हारा चित्त ही बन जाएगा। ये आप समझिएगा इस बात। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बोलिए ना, समझ रहे हैं ना? चित्त पिघलता है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। कथा सुनते सुनते जब चित्त पिघले तो आपका जो इष्ट हो उस इष्ट में इस चित्त को ढाल दो, तो जो चित्त है वही बन जाता है भगवान में, इष्टाकार वृत्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत एक भक्ति का ग्रंथ है, प्रेम का ग्रंथ है। ये प्रेम की ही बात। कल एक मुझे दिखाई नहीं दे रहे, वो अच्छे साधक हैं, लोनावाला के ही हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वो रात में आए थे मेरे पास में, मुझसे कह रहे थे कि क्या प्रेम कोई क्या प्रेमी ज्ञानी नहीं होता? मैंने कहा प्रेमी के बराबर कोई दूसरा ज्ञानी होता ही नहीं। वो शायद चले गए। मुझसे कह रहे थे रात में, महाराज आप प्रेमी प्रेमी कहते रहते हो, क्या प्रेमी? मैंने कहा प्रेमी ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, क्योंकि प्रेमी को एक बात समझ में आ जाती है कि सत्य है तो केवल मेरा प्रियतम है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब झूठ है। प्रेमी के बराबर और कौन ज्ञानी होगा? सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होता है प्रेमी। आप ऐसा मत सोचना कि ये महाराज प्रेम की बात करते हैं तो मैं कोई ज्ञान का खंडन कर रहा हूँ। ज्ञान का कहीं खंडन नहीं है। मेरी भागवत में कहाँ है ज्ञान का खंडन? मेरी भागवत तो कहती है कि अगर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वो हमारी जो भक्ति है वो भी उदास हो जाती है, वो भी चिंतित हो जाती है, वो भी परेशान हो जाती है। तब देवर्षि नारद जी महाराज को ज्ञान और वैराग्य को जगाना पड़ता है।
तब जाकर के भक्ति महारानी आनंदित होती है। ये मेरे भागवत की फिलॉसफी है। इसलिए ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान के बिना नहीं होगा। एक समझ, ज्ञान का मतलब ही है, ज्ञान का मतलब क्या, एक समझ ही तो है ज्ञान का मतलब। और वैराग्य जीवन में रहे कि कुछ नहीं है। और ये जो द्वारिका की भूमि है, ये वैराग्य की ही भूमि है। नहीं, अंतिम समय में हमारे कन्हैया बिल्कुल वैराग्यवान हो गए थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे वहां। और उद्धव को एक आज्ञा दी, मैं जा रहा हूं अब, उद्धव तू बद्रीनाथ जा। इसके बाद बद्रीनाथ भेजा है उद्धव को। फिर रो गए भगवान श्री कृष्ण, उद्धव बद्रीनाथ जा। बोले नहीं जाऊंगा मैं इस समुद्र में, दरिया में कूद करके मर जाऊंगा ना। भागवत में उद्धव कहता, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा कहीं, आप जा रहे हो, आपके साथ में हम भी जा रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं, मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरी आज्ञा है तू जा। उद्धव रो जाते हैं, इतने कठोर कब से हो गए आप। उद्धव सुन कहा क्या, नेत्र से अश्रु बहने लगे कृष्ण के। ये झांकी याद करो द्वारिका में बैठ करके। रोते हुए कृष्ण बोले, सुन बद्रीनाथ जाना। बोले हाँ जाऊंगा। तो बद्रीनाथ जाते समय थोड़ा वृंदावन होते हुए चले जाना, मेरे वृंदावन चले जाना। मुझे पता है मेरी राधा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो मेरी राधा भी चली आएगी मेरे साथ। मेरे नंद बाबा नहीं, मेरी यशोदा नहीं, कोई नहीं मिलेंगे तुझे। फिर भी मेरी वह भूमि है, तू जाना उद्धव, तू जाना। ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है। तो इसीलिए ये कहना कि भागवत केवल प्रेम की बात करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। भागवत तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों की बात करती है। ऐसा ग्रंथ दूसरा कोई मुझे नहीं दिखाई देता। बड़ा प्यारा ग्रंथ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म में कितना रस है, ये बात अगर जाननी है तो भागवत पढ़ो। नहीं तो गांधी ने कहा कि मैं तो सोचता था कि धर्म नीरस है, धर्म केवल तप है, लेकिन भागवत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि धर्म कितना सरस है, कितना प्रेम पूर्ण है। ज्ञान वैराग्य को जगाया। भागवत सबकी बात करती है। जो प्रवेशिका के छात्र हैं उनकी बात भी, वो ऐसे जो साधक हैं जो बिल्कुल अभी अभी आए हैं, नहीं, जो केवल वहीं तक सीमित है कि भाई भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पैसा चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, मेरी बात अन्यथा लगे तो छोड़ देना, कष्ट मिटे तन का, जो केवल अभी शुरुआत है, जिसकी अभी अध्यात्म में आया ही है, ऐसे व्यक्ति की बात भी हमारी भागवत करती है। तो उनको कहने के लिए एक धुंधुकारी की कथा भी सुना देती है भागवत। और धुंधुकारी की कथा सुनाते हुए कहती है, परेशान हो? बोले बहुत परेशान है। तो भागवत सुनो, सब मिलेगा, सब मिलेगा। तुम्हें पैसा चाहिए? हाँ पैसा चाहिए। तो भागवत में ये भी लिखा है कि बैठो बैठो, कथा में बैठो, प्रेम से कथा को सुनो, तुम मांगो, तुम्हें पैसा भी भागवत देगी।
तुम्हारे पास बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, भागवत सुनो, तुम्हें बेटा भी भागवत देगी। और तुम्हें अगर कुछ नहीं चाहिए तो तुम्हें गोविंद भी तुमको मिलेगा। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे वो मिलता है निरपेक्ष। जिसे कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, उसे वो मिलता है। धुंधुकारी की कथा भी सुनाई है, और धुंधुकारी की कथा सुना करके ये बताया गया कि भाई छोटी छोटी बातें भी भागवत से मांगो तो वो देती है। आज तीसरा दिन हो चुका है और धुंधुकारी की कथा आप सब लोग जानते हैं, मैं बहुत बार सुना चुका हूँ धुंधुकारी को, इसलिए मैं इस कथा को द्वारिकाधीश के चरणों में वंदन उसको क्या चढ़ाते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूँ। आप अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है। तो अब श्रीमद् भागवत की शुरुआत यहाँ से होती है। भागवत की शुरुआत होती है बेचैनी से। आप बेचैन हो, भागवत कहती है अगर आप बेचैन हो तो आप भाग्यशाली हो, अपनी बेचैनी को और बढ़ाओ। भागवत बड़ी विचित्र है। अधिकतर जितने भी शास्त्र उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, वो बेचैनी से ही हुए। गीता का प्राकट्य जो हुआ, श्रीमद् भगवत गीता का, वो कहां से प्रकट हुआ? अर्जुन की बेचैनी से ही तो गीता प्रकट हुई। नहीं, अर्जुन बेचैन हो गया कुरुक्षेत्र में, तो गीता के प्राकट्य होने में, गीता के प्रकट होने में अर्जुन की बेचैनी ही मुख्य थी। अर्जुन बेचैन हो गया और गीता का प्राकट्य होता है। आपको पता है वाल्मीकि रामायण जो ऋषि वाल्मीकि ने लिखी, वो वाल्मीकि की बेचैनी से ही प्रकट हुई थी। एक पक्षी, दो पक्षी विहार कर रहे थे, नहीं यही कथा है ना, अगर आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण को पढ़ी है तो। दो पक्षी विहार में लीन थे, तभी कोई निषाद आया, बाण मारा और वो मिथुन में लीन, भोग में लीन पक्षी मर जाते हैं। उसको देख करके पीड़ा होती है ऋषि वाल्मीकि को, और ऐसा शोक उत्पन्न होता है कि वही शोक श्लोक बन करके प्रकट हो जाता है। पहली बेचैनी ऋषि वाल्मीकि की वह, और दूसरी बेचैनी जब ऋषि वाल्मीकि देखते हैं छोड़ दिया है राम ने उस सीता को, गर्भवती है, पेट में राम का बीज है, मरना चाहती हैं ये। अरे इतना दुख तो इस बिचारी सीता को तब भी नहीं हुआ था जब रावण चुरा करके ले गया था। रावण भले ही चुरा करके ले गया हो, पर मन में कम से कम एक संतोष था कि मेरे राम आएंगे और मुझे ले जाएंगे। पर यहां तो वह भी नहीं है, यहां तो राम ने ही त्याग दिया है। और कहते हैं ऋषि वाल्मीकि उस सीता को देखते हैं और ऐसी बेचैनी प्रकट हो जाती है कि तब सीता को देख के कहते हैं मैं रामायण लिखूंगा और इसी के बच्चों को रामायण पढ़ाऊंगा, और इन्हीं के बच्चे जाकर के राम को रामायण सुनाएंगे और कहेंगे तेरी सीता की क्या दशा हुई थी। बेचैनी से वाल्मीकि रामायण प्रकट हुई है, और भागवत का प्राकट्य हुआ है बेचैनी से। हम बेचैन हैं, है ना। भागवत कहती है अपनी बेचैनी को संभाल के रखो। बेचैनी रखो तो एक बेचैनी रखो। अच्छा, हमारा
हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमारी एक बेचैनी खड़ी होती है तो वो बेचैनी खत्म नहीं होती कि दूसरी बेचैनी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं हुई कि तीसरी बेचैनी खत्म शुरू हो जाती है। बेचैनी एक हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं, पर एक बेचैनी खत्म नहीं हुई कि दूसरी, दूसरी नहीं हुई कि तीसरी। बेचैनी की इतनी लंबी श्रृंखला महाराज चलती जाती है। जैसे समुद्र को देखो तो समुद्र की एक लहर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। महाराज बेचैनी बेचैनी बेचैनी। भागवत कहती है, अरे तुम्हारी मूल बेचैनी क्या है, पहले उसे तो समझ लो। हमारी मूल बेचैनी क्या है? क्या है हमारी मूल बेचैनी? मूल बेचैनी है हमारी भगवान उस अस्तित्व से एकाकार होने की बेचैनी। सब बहाने हैं कि पैसा नहीं है, सब बहाने हैं कि बेटा नहीं है, सब बहाने हैं कि बहू पैर नहीं दबाती। अरे छोड़ो यार, सही में बेचैनी ये है कि देखो, आपने कभी सोचा कि नहीं कि एक बेचैनी पैसा नहीं, और पैसा आ जाए तो वो बेचैनी खत्म हो गई, पर दूसरी फिर खड़ी हो जाती है। नहीं, अगर मूल बेचैनी वो होती तो फिर बात खत्म हो जानी चाहिए थी। नहीं, नहीं होती, नहीं होती, फिर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जीव परमात्मा की प्यास जो है वही है मूल बेचैनी। कृष्ण द्वैपायन बैठे हुए हैं, सरस्वती का किनारा है, सरस्वती का तट है, उस सरस्वती के तट में भगवान व्यास बैठे हुए हैं, बेचैन हैं, बेचैन। करें क्या? उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करें क्या, करें क्या? 17 पुराण लिख चुके हैं। एक वेद था, एक वेद एक था, एक वेद के 4 वेद बना डाले हैं व्यास ने। नहीं, ब्रह्म सूत्र लिखा है इन्होंने, और कुछ नहीं मिला तो महाभारत जैसा ग्रंथ लिख डाला। क्या नहीं है महाभारत में? एक पूर्ण ग्रंथ है महाभारत। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कुछ भरा हुआ है। तो महाभारत में सब कुछ है, पर महाभारत में सब कुछ होने के बाद में भी बेचैनी खत्म नहीं होती है। वेद अभ्यास शुष्क है, ड्राई विषय है, रस नहीं है महाभारत में। और जो भी पढ़े वो वैराग्य हो जाए और घर बार छोड़ करके भग जाए। ऐसे महाभारत को जिसने पढ़ा उनके साथ ये घटना घटी उस पूर्व काल में। इसलिए वेद व्यास ने कहा कि भाग जाना, घर को छोड़ करके चले जाना, ये कोई समाधान नहीं है। नहीं, जीवन से जुड़ाव होना चाहिए। नहीं, पर ये जुड़ नहीं रहे तो महाभारत बोले हम करें क्या? तो वेद अभ्यास, शांत अशांत चित्त से बेचैन होकर के वेद अभ्यास बैठे हैं। सब कुछ लिखा है, पर जो लिखना था वो शायद शेष रह गया। लिखना क्या है? वेद अभ्यास के कुछ समझ में नहीं आता है। तभी देवर्षि नारद जी महाराज वेद अभ्यास के सामने आते हैं, नारायण नारायण करते हुए आसन देते हैं। गुरुदेव हैं, बैठाते हैं और बैठा करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गुरुदेव, बोले क्या व्यास आप बेचैन हो? आपकी बेचैनी का कारण क्या है? बोले मैंने इतने शास्त्र लिखे, पर मुझे लगता है जो लिखना था वो शेष रह गया है, जो लिखना था वो बाकी रह गया है। क्या लिखना था मेरे समझ में नहीं आ रहा।
अब क्या चाहिए? सब कुछ तो मैंने लिखा, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत जैसा मैंने शास्त्र लिख डाला, अब क्या लिखना शेष है? क्या लिखना शेष है? कुछ लिखना शेष रहा नहीं है शायद। बोले नहीं, जो लिखना था वो अभी आपने लिखा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात हमारे श्रीमद् भागवत जी में। जो लिखना था वो अभी आपने लिखा ही नहीं है व्यास। बेटा कैसे मिलेगा आपने दुनिया को बताया, पैसा कैसे मिलेगा दुनिया को आपने बताया नहीं। बेटा बेटी जीवन में सुख कैसे मिलेगा ये आपने दुनिया को बताया, पर मूल बात जो है वो आपने बतानी आपने छोड़ ही दी। ये जो चक्र है, ये अंतःकरण का चक्र जब तक शांत नहीं होगा तब तक मनुष्य वास्तविक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं? उसके लिए आपने कोई उपाय किसी को बताया ही नहीं है। आपने क्या बताया? आपने कहां बताया? आपने सबकी महिमा गाई, पर न तथा वासु देवस्य महिमानुवर्णितः। वासुदेव की महिमा का आपने कहीं पर वर्णन नहीं किया। धन मिले तो इस मंत्र का जप करो, और धन के लिए कोई अगर भगवान का मंत्र जप करता है तो महिमा भगवान की नहीं है, महिमा उसकी दृष्टि में धन की है। आप समझ रहे हैं ना? महाराज हमें पैसा चाहिए, और पैसे के लिए कोई ठाकुर के मंदिर में जाता है तो ठाकुर हो गया गौण, और वो जो पैसा हो गया मुख्य। सुख संपत्ति घर आवे, काहे भाई सुख संपत्ति घर आवे? क्यों, क्या किया? बोले 15 पैसे का कपूर जलाया है, फोकट में नहीं आता। नहीं, तो इसीलिए उसके बदले हमें सब दो। भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अवश्यम एव भोक्तव्यम, कृतम कर्मम शुभा शुभम। भोगना पड़ेगा। चोरी के कंबल से ठंड जा सकती है, पर नींद नहीं आ सकती। भोगना पड़ेगा। एक साधक कल रात में मेरे पास में आकर के बैठे हुए थे। वो कह रहे थे, वो लोनावाला के एक बड़े अच्छे महात्मा श्री स्वामी श्री विज्ञानानंद जी महाराज, बड़े अच्छे, नहीं मनस शक्ति के वो हम बड़े सिद्ध महात्मा नहीं, वो यहाँ पर आए थे, बता रहे थे वो क्या प्रभास क्षेत्र में ना, और भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जो बाण लगा उसको उन्होंने अनुभूत किया और कहा कि देखो भोगना पड़ेगा। वो तो ठाकुर जी की लीला है, पर देखो ठाकुर जी ने हमें भी यही बताया कि अगर आपके जीवन में जो आपने किया है वो आप छुटकारा पा नहीं सकते, भोगना पड़ेगा। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हंस करके भोग लो या रो करके भोग लो। नहीं, हंसते हंसते भोग लो या रोते रोते भोग लो। नहीं, भोगना पड़ेगा। हे वेद व्यास, भागवत की रचना करो, भागवत को लिखो, और एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो मनुष्य को उसके जीवन से जोड़े, तोड़े नहीं।
तोड़ने का काम न करे, उससे जोड़े। परमात्मा जो भी है वो इस जीवन से ही प्रकट होगा। परमात्मा कहीं कहीं ऊपर ऊपर कहीं बैठा है ऐसा नहीं है, परमात्मा यही है, इन्हीं में है। दृष्टि को सुधारो, अच्छी दृष्टि रखो, आपकी जैसी दृष्टि रहेगी वैसी सृष्टि बनेगी। छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े ध्यान से सुनो। मेरे पागल बाबा एक ही बात कहते हैं, मनुष्य बड़ी बड़ी बातों से दुखी नहीं होता, मनुष्य दुखी होता है छोटी छोटी बातों से। अब यहाँ कौन दुखी है कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सके, बताओ? हा? बड़ी बड़ी बातों से कोई दुखी नहीं होता साहब, दुखी होता है बहुत छोटी छोटी बातों से, कि हमें नाश्ते के लिए नहीं पूछा। नहीं, देखो रोज हमें हाथ जोड़ते थे, आज हाथ नहीं जोड़ा। मेरे साधकों, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों को विचलित नहीं करती हैं, हम लोग दुखी होते छोटी छोटी बातों से। इसलिए छोटी छोटी बातों को ही अगर हम संभाल करके अगर हम चलें तो हमारा ये जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों को संभालिए। ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, छोड़ो, जाने दो। हम कैसे हैं वह हमें दूसरे को सुधारना नहीं है। मेरे पागल बाबा एक बात कहते हैं कि आप छोड़ो समाज सेवा, सबसे बड़ी समाज सेवा ये है कि आप मुस्कुराना सीख लो। देखो व्यक्ति जो होता है ना, वो जब होता है तो वही वह बांटता है। नहीं, आप जो होते हैं ना, वो आप फिर जो होते हैं फिर वही आप प्रसाद के रूप में आप बांटते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, वो आपके द्वारा बट जाता है। वह आप अगर मुस्कुराते हैं ना तो आप जहां जाएंगे आप अपनी मुस्कुराहट उस महफिल में बांटेंगे। नहीं, और आप टेंशन में हैं, आप चिंता है, तो आप भले ही चिंता में, आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो है आप नहीं, आप जो हैं आप तो वो हैं ही, पर आप औरों को भी वो फैला रहे हैं। नहीं तो देखिए, एक भी व्यक्ति यहाँ पे कथा में अगर बिल्कुल उदास चेहरा लेके बैठ जाए तो अपने बिल्कुल पड़ोसी को भी उदासी फैला देगा। वो बगल वाला भी देखेगा कि यार कौन, अब क्या है इसे देखो। सबसे बड़ी समाज सेवा है कि आप प्रसन्न रहिए। दूसरे को प्रसन्नता की बात छोड़िए, पहले आप प्रसन्न रहिए। और आप अगर प्रसन्न हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, देखिए बहुत छोटी छोटी बातें। हरि सर्वेषु भूतेषु, मेरी भागवत कहती है, नहीं, हरि सब में है, द्वारिकाधीश सब में है। नहीं, सब में द्वारिकाधीश है, इनमें है, इनमें है, इनमें, सब में है। वृंदावन में मेरे बाबा हैं पागल बाबा, उन्होंने मुझे बिल्कुल तराशा है। मैं कभी कभी अपने साधकों के बीच बैठता हूं तो मैं कहता हूं, जैसे परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को तराशा था, ऐसे मुझे भी मेरे पागल बाबा ने तराशा है मुझे साहब। मैं भी बहुत दोष देखने की मेरी आदत। एक बार अभी हम वृंदावन की परिक्रमा में थे, मैं बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। मैं से परिक्रमा में था तो देखो मन में क्या होती है महापुरुष लोग समझ जाते हैं। श्री राधा एक क्या उसमें लिखा हुआ था और स्टिकर नाली में बह रहा था, श्री राधा कृष्ण ऐसा लिखा हुआ, वो क्या नाली में बह रहा था। तो मैंने अपने बाबा से कहा कि बाबा देखो लोग कैसे है ना, ये भगवान का नाम लिखा हुआ और ये नाली में बहा देते हैं।
अब मेरे मन में इच्छा क्या थी? मेरे मन में इच्छा ये थी कि महाराज जी भी मेरा साथ दें और 2-4 गालियां वो भी उस व्यक्ति को दें जिसने ये नाली में डाला। देखो मन 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 कितना गहरा होता है, महापुरुष लोग समझ जाते हैं। तो मैंने जैसे ही ये कहा तो वो तुरंत मेरी ओर देखे और देखते हुए बोले जो कृष्ण है, जो राधा है, वो तो सर्वत्र है, वो क्या नाली में नहीं है? मैं तुरंत चौंक गया और मैंने कहा ये कहना क्या चाहते हैं? तब मैं समझा कि ये कहना ये चाहते हैं कि दूसरे की बुराई सुनने की जो तुम्हारी आदत है ना, वो सुधारो। अब समझ रहे ना मेरी बात? ये हमारी आदत क्या होती है कि धर्म के नाम पर, इसके नाम पर हमारा ये स्वभाव बनता चला जा रहा है कि हम दूसरे की, महाराज ऐसा समाज हो गया। छोड़ो ना यार समाज को, तुम अच्छे हो कि नहीं पहले वो देख लो। हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है, हमारी दृष्टि अच्छी है, नहीं हमारी दृष्टि अच्छी है, सब बढ़िया है। हमसे किसी ने कहा पहले लोग बहुत अच्छे थे। हमने कहा पता है पहले लोग क्यों अच्छे थे? कहा क्यों? बोले पहले तुम नहीं थे। छोड़ो, ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातों को मत, देखो बड़ी बड़ी बातों को छोड़ो। मैंने कहा ना, हम बड़ी बड़ी बातों से कोई दुखी नहीं होता नंदू भैया, नहीं। छोटी छोटी बातें जो है, बहुत छोटी छोटी बातें, वो हमें परेशान करती हैं, वो हमें दुखी करती हैं, नहीं राजेंद्र भाई? छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं, हम इनको ध्यान में रखें और इन पर सुधार हम करें। हम अपना सुधार करें, हम दुनिया को छोड़ें, हम दुनिया को सुधारने, सेवा करें, सुधार नहीं। मेरी भागवत कहती है सुधारो मत, तुम तो सेवा करो। तो ठाकुर जी की सेवा की जाती है, ठाकुर जी को सुधारा नहीं जाता। सिया राम मय क्या है? सब जग जानी। सिया राम सब है, ये सब सीताराम है। मैं वृंदावन की परिक्रमा लगा रहा था तो दिल्ली वाले कुछ ऐसे लड़का लड़की आए हुए थे, वो ऐसे ही यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे, तो प्रेमालाप में थे। तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा देखो वृंदावन को लोगों ने बिगाड़ दिया। वो बोले तुम इनको लड़का लड़की क्यों समझते हो? राधा कृष्ण के रूप में नहीं देख सकते? सोच देखिए, ये श्यामा श्याम नहीं है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, जहां पर हमारी किसी भी व्यक्ति में दोष दृष्टि आए, तुरंत अपने आप को सावधान करो, अपने मन को प्रशिक्षण दो इस तरह से। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कुछ खराब नहीं है। खराब हमारा ईगो है, नहीं।